नमस्कार बच्चों, मैं हूं हरीश। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के सिलेबस को यूनिट वाइज स्टडी किया था और उसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। पहला जो चैप्टर है वो पहले यूनिट का रिप्रोडक्शन, उसमें जीवों के जनन में हमने थोड़ा सा कंटेंट दिया था। आज उसी कंटेंट को थोड़ा सा डिटेल में हम आगे लेते हुए बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था जनन के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया था आपको कि जनन की परिभाषा क्या है। मैंने बताया था कि जनन जीवधारियों में पाए जाने वाली वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें समस्त जीवधारी अपने ही समान लक्षणों वाली संततियों को तैयार करते हैं। अर्थात कम शब्दों में अगर परिभाषा की बात की जाए तो जीवों द्वारा अपने ही समान लक्षणों वाली संततियों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो एक लाइन की परिभाषा ये हुई कि समस्त जीवधारी अपने ही समान लक्षणों वाली संतति को तैयार करते हैं। तो तैयार करने की जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब इस जनन के दो प्रकार हैं। जनन के दो प्रकारों में मैंने बताया था आपको, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें नर मादा लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें शरीर के किसी न किसी अंगों द्वारा या शरीर के वेजिटेटिव पार्ट्स द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। इसमें किसी भी प्रकार के नर मादा युग्मकों की या लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। जबकि दूसरे प्रकार के लैंगिक जनन में, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, इस प्रकार के जनन में नर और मादा दोनों गैमेट्स की या दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। गैमेट्स यह गैमेट्स जो होता है वह नर मादा जनन की इकाई को बोला जाता है। तो नर में नर युग्मक पाया जाएगा और मादा में मादा युग्मक। इस नर मादा युग्मकों के मिलने से जनन की प्रक्रिया होती है और इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। जबकि अलैंगिक जनन में इस प्रकार नर मादा की आवश्यकता नहीं होती, उसमें केवल एक ही लिंग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है और नर मादा के लिंगों के मिलने से लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो आइए हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं बच्चों। तो अलैंगिक जनन, इसके कई मेथड्स हैं। इस अलैंगिक जनन के जो मेथड्स हैं, इसके कई मेथड्स हैं। पहला मेथड्स है द्विविभाजन। पहला मेथड्स है द्विविभाजन। दूसरा मेथड्स है विखंडन। तीसरा मेथड्स है मुकुलन। चौथा मेथड्स है बीजाणु जनन। नेक्स्ट मेथड्स है कायिक जनन। द्विविभाजन को बोला जाता है बाइनरी फिशन। विखंडन को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। मुकुलन को बोलते हैं बडिंग। ये बाइनरी फिशन, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई बडिंग और स्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जनन, और यह है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बच्चों, इस प्रकार अलैंगिक जनन के कई मेथड्स हैं।
विभाजन, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन और कायिक जनन। तो इन समस्त प्रकार के अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं, इन विधियों में इन मेथड्स के माध्यम से जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। यह एक वेजिटेटिव मेथड्स है जिसमें समस्त जीवधारी बिना लिंगों के मिलने के फलस्वरूप, बिना नर मादा के संयोजन के एक जीव से अपने ही समान लक्षणों वाली संततियों को तैयार करने की प्रक्रिया होती है। तो जैसा कि जानते हैं कि इस प्रकार के मेथड्स को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कहते हैं कि कई मेथड्स हैं। लैंगिक जनन में क्या है? लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है इसमें नर मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होती है। यह जो लैंगिक जनन का मेथड्स है वो 3 प्रकार से है। पहले को बोलते हैं समयुग्मकी, दूसरा है विषमयुग्मकी, तीसरा है अंडयुग्मकी। समयुग्मकी में जब दो समान प्रकार के युग्मक, नर और मादा दोनों युग्मक जब समान प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के युग्मकों के संयोजन से को समयुग्मकी या आइसोगैमस कहते हैं। आइसोगैमस। दूसरा विषमयुग्मकी। विषमयुग्मकी का मतलब एक युग्मक छोटा और दूसरा में युग्मक बड़ा। तो मादा युग्मक बड़ा, नर युग्मक छोटा, इस प्रकार के जो युग्मकों के संयोजन होता है, इस प्रकार के युग्मकों के संयोजन और जनन के तरीके को बोलते हैं विषम युग्मकी, एन आइसोगैमस। समयुग्मकी और विषम युग्मकी। समयुग्मकी में दो समान प्रकार के युग्मक, नर मादा दोनों युग्मक समान होंगे, और विषम युग्मकी वह प्रक्रिया है जिसमें मादा युग्मक बड़ा होता है और नर युग्मक छोटा।